सो एनवीडीए, एनवीडीए है ना, ये वैसे ऑफिशियली कोई ग्रामर है नहीं, ऑफिशियली हम इसको बोलेंगे टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर, टू ऑब्जेक्ट ग्रामर, दो ऑब्जेक्ट वाली ग्रामर। और दो ऑब्जेक्ट कौन से? एक ऑब्जेक्ट पर्सन और दूसरा थिंग, कोई चीज। दूसरा क्या हो गया? कोई चीज। एनवीडीए की तरफ अगर देखें अपन तो एन का मतलब हो गया नॉमिनाटिव, नॉमिनाटिव, नॉमिनाटिव हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वी, वी फॉर वर्ब, यहां पर वर्ब हमारी आकुजाटिव भी आ सकती है और डाटिव भी आ सकती है, ठीक है। फिर डी फॉर डाटिव, या डाटिव कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आ गया ए फॉर आकुजाटिव, ठीक है। आकुजाटिव अपना हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब तक तो सीन यही था, पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब, और वर्ब को देखेंगे, वर्ब अगर डाटिव है तो डाटिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब आकुजाटिव है तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहां पर जो लिखा है एनवीडीए, ये अपने आप में ग्रामर के साथ में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है देखो, सबसे पहले एन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब एन वी, उसके बाद में दो ऑब्जेक्ट आएंगे अपने पास, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये डाटिव होगा और आगे वाला ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा। लेकिन अब ऐसे कैसे पहचाने, कैसे सेट करें कि कौन सा डाटिव रखे कौन सा आकुजाटिव रखे? तो कुछ सेंटेंसेस जैसे बनेंगे जिसमें पर्सन और थिंग दोनों एज ए एक साथ ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, ठीक है। तो जो भी पर्सन आए उसको तो हमको क्या रखना है? डाटिव। ये पर्सन ऑब्जेक्ट तो डाटिव रखना है और यहां पर थिंक ऑब्जेक्ट आकुजाटिव रखना है, ठीक है। नहीं, दोनों डाटिव दोनों आकुजाटिव समझे नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट को डाटिव डाटिव रख दूं या आकुजाटिव आकुजाटिव रख दूं? ऐसा तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ऐसा तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये तो अपने आप में स्पेशल ग्रामर है जिसमें एक तो पर्सन होगा ही होगा और एक ऑब्जेक्ट थिंग होगी होगी। सब्जेक्ट अलग है या सब्जेक्ट अलग है। आप जो बता रहे हो कि दोनों डाटिव या फिर दोनों आकुजाटिव, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल es eine Pizza und einen Burger, या तो ये दोनों थिंक ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों आकुजाटिव में, ठीक है। डाटिव की बात करें तो ich helfe dir und deinem Bruder, I help you and your brother, ich helfe dir, यहां पर दोनों पर्सन पर्सन हो गए। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ich helfe dir und einen Bruder, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमको लॉजिकल सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें एनवीडीए रूल अप्लाई होगा, जिसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब तो हर सेंटेंस में आती है, सब्जेक्ट और वर्ब तो हर सेंटेंस में आते हैं ना। तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेज हैं जिसमें वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिनमें एक ऑब्जेक्ट तो डाटिव होगा जो कि पर्सन होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आकुजाटिव जो कि थिंग होगी। तो ये फिक्स चीज है। यहां पर अपन को जो अपने पहले वाले रूल्स थे, वर्ब देखनी है, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, वो रूल अप्लाई नहीं करना है। यहां पर तो चीजें फिक्स हैं कि पहला ऑब्जेक्ट पर्सन ही होगा और डाटिव ही रखना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट थिंग ही होगी और आकुजाटिव भी रखना है, ठीक है। अब किस तरीके के ऐसे सेंटेंसेज होंगे, कौन से टाइप के ऐसे सेंटेंसेज होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये नहीं है यहां पर सेंटेंसेज, ठीक है। पहले कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे वर्ब, सेकंड वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी, और इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट जो आएगा वो कोई ना कोई पर्सन होगा, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगी वो कोई ना कोई थिंग होगी। तो आप हमेशा ये देखो कि ये जो पर्सन है
इसको ये चीज चाहिए, ये जो पर्सन है इसको ये चीज चाहिए कि ऑब्जेक्ट, दो जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक पर्सन और थिंग, तो उसमें पर्सन का रिलेशन उस थिंग से है, इस पर्सन को वो चीज चाहिए और देगा कौन, सब्जेक्ट देगा। तो यहां पर इसका मतलब हो गया ये भी कोई एक ना कोई एक पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है। तो देने वाला कौन है, सब्जेक्ट, डूअर है, वो काम करेगा। ठीक है, अब किस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे यहाँ पर, हमने जो पहले सीखा है वो नहीं लगाना कि दोनों ऑब्जेक्ट थिंग रख दें या फिर पर्सन रख दें। हाँ, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस अपन बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ बोतल, या फिर आई गिव यू अ बुक, सिंपल सा सेंटेंस, आई गिव यू अ बुक, मैं तुमको एक किताब देता हूं। तो यहां पर हमेशा बात होगी लेने की, देने की, कोई चीज खरीदने की, लाने की, या विश करने की, इस तरीके की वर्ब हम यूज करेंगे। तो अपन को इस ग्रामर को सीखने के बाद में ये भी सीखना है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ में इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, एनवीडीए टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। उनसे नॉर्मल सेंटेंसेस तो बनते ही हैं, एनवीडीए टाइप के सेंटेंसेस भी बनते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं अपन इसको। अब यहां पर आई देखो क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। वी क्या है, गिव क्या है, वर्ब, ये वर्ब हो गया। यू क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इसको डी डाटिव ऑब्जेक्ट रखना है। ए बुक क्या है, वापस से ऑब्जेक्ट, इसको क्या रखना है, आकुजाटिव, क्योंकि डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, पर्सन, यू पर्सन है कि नहीं, बुक क्या रहेगा, थिंग, तो ये बुक थिंग हो गया। अब यहां पर हमको जैसा सेंटेंस बनाए वैसा फिक्स इसको बता देना है। ठीक है, आई को क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। गिव के लिए वर्ब यूज होती है गेबन, यस, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। गिव के लिए क्या वर्ब यूज हो रही है, या गेबन, गेबन मीन्स टू गिव, देना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है इश गेब। स्ट्रॉन्ग वर्ब की पहचान क्या होती है, कॉन्जुगेशन के टाइम पे हमको ये देखना है इस डू एरएसजी के साथ में क्या क्या आएगा। ठीक है, ओके, सो स्ट्रॉन्ग वर्ब में डू और एरएसजी के साथ में चेंजेज हो जाते हैं, है ना, और वो चेंज फिक्स नहीं रहता कि ई आएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, वर्ब कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, डू के साथ में होगा गिव्स और एरएसजी के साथ में गिफ्ट, वियर के साथ हम इसको कर देंगे गेबन, ईयर के साथ हम इसको करेंगे गेप्ट, एंड जी के साथ में ये हो जाएगा गेबन। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ में क्या रहे, गेबर, इश गेबर, आई गिव। ओके, अब किसको दे रहे हो, तुम, तू, दू, तुमको क्या बोलते हैं, दू बोलते हैं, डी यू, दू, लेकिन उसका हमको क्या चाहिए, डाटिव चाहिए, डू डिश डियर, क्या आएगा, डियर आएगा। तो इश गेबर डियर। ओके, बुक, बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक। ओके, तो बुक, बुक है, न्यूट्रल कैटेगरी का है, या 10 बुक होता है, आइन के टेबल में जाना है। हाँ, आईना आएगा, लेकिन मैं भी तो समझाऊं, मैं भी तो समझाऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए, नए लोगों को कैसे पता चलेगा क्या आएगा, समझाने से ही तो पता चलेगा ना, है ना, तो सुनो भी। ओके, सुनने की भी आदत डालो। ठीक है, आइन की टेबल में जाएंगे, न्यूट्रल पार्ट लेना है इनकी टेबल से। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, आकुजाटिव। तो आकुजाटिव जब हम आइन की टेबल देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो आइन की टेबल में देखो क्या पार्ट आएगा, आइन, आइनन, आइनम, यहां पर आइने, आइने, आइनर, आइन, 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 वो क्या है, न्यूट्रल, और हमको फिक्स आकुजाटिव लेना है, आकुजाटिव न्यूट्रल क्या जाएगा, आइन, यहां से हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट आएगा, इश गेव ए डियर आइन बुक, इश गेव ए डियर आइन बुक। तो अब ये पार्ट फिक्स है, आपको यहां पर वर्ब को नहीं देखना जनरली, भाई या तो ऐसे समझ लो कि ये सेमी डाटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद डाटिव भी आएगा, पर ये तो अपना रूल भी शो कर रहा है अपन को एनवीडीए में, या पहले एन सब्जेक्ट हो गया नॉमिनेटिव, फिर वी वर्ब, डी पर्सन डाटिव, और ए थिंग्स जो होगी वो आकुजाटिव। तो ये आइन बुक यहां पर क्या है, आकुजाटिव का पार्ट है, इश गेव ए डियर आइन बुक।
नहीं, आर्टिकल्स तो हमको लगाने पड़ते हैं ना, यहाँ भी ए बुक था, यहाँ पर भी ए बुक है ना, राइट, एक किताब की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल्स तो लगाने पड़ेंगे, आर्टिकल से बचो मत आप, आर्टिकल्स आपको लर्न करनी ही पड़ेंगे। तो अगर आई गिव यू 2 बुक्स तो फिर प्लूरल कर देते, स्वाई ब्यूशर। अगर 2 बुक्स की बात होती तो हम यहां पर कर देते स्वाई ब्यूशर। यस, अब आर्टिकल आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको ही देखना है आकुजाटिव में प्लूरल। आर्टिकल तो आइन का ही तो आर्टिकल आता है, प्लूरल का आर्टिकल नहीं है और कोई। 2 किताब, 5 किताब, 10 किताब होती तो फिर हम काउंटिंग यूज करते, राइट। स्वाई और फिर आगे तो फिर बुक नहीं रहता, फिर आगे क्या था, ब्यूशर, ब्यूशर किताबें प्लूरल, है ना। और ये भी फिर आकुजाटिव ही है, आकुजाटिव प्लूरल है ये फिर, ठीक है। आकुजाटिव प्लूरल, प्लूरल यहाँ पर दिख नहीं रहा, आर्टिकल में तो नहीं है, लेकिन नाउन का तो होता है, किसी भी एक चीज के तो वर्ड्स तो प्लूरल होगा, राइट। ओके, तो इस टाइप के हमको सेंटेंसेज यहाँ पर बनाने हैं। ओके, 1-2 सेंटेंसेज हम और देखते हैं यहाँ पर, देखो। You send them email, तुम उनको 2 ईमेल भेजते हो, तो तुम भेजने वाले हो किनको, उनको। ईमेल का रिलेशन उन लोगों से है, ठीक है। यू को हम क्या बोलेंगे, टू। सेंड, अब ऑनलाइन अगर कोई चीज भेज रहे हो तो अपन को वर्ब यूज करनी है जेंडन, या जेंडन मीन्स टू सेंड। ऐसे अगर कोई चीज भेज रहे हो तो शिकन, शिकन, शिकन का मीनिंग क्या हो गया, टू सेंड, कोई चीज भेजना, शिकन का मीनिंग क्या हो गया, टू सेंड। ओके, यहां पर ऑनलाइन चीजों के लिए जेंडन यूज करना है, सो डू के साथ ये हो जाएगा जेंडेस्ट। आप लोगों को याद है क्या एक्स्ट्रा ई क्यों आया है, डू के साथ एस टी एड करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ई क्यों लगाया है, किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी आ रही हो ना, तो एक्स्ट्रा ई लगाना है अपन को, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो डू जेंडेस्ट, एन हो गया, वी हो गया, एन हो गया और वी हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, फिर क्या, देम, उनको, तुम उनको भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, 2 ईमेल भेज रहे हो, तो यहां पर क्या आएगा, डी फॉर डाटिव, डाटिव क्या होगा, पर्सन, और देम पर्सन ही तो है, ठीक है। दे का देम, याद करो टेबल, इश मिश मियर दू डिश डियर वाली टेबल, लास्ट में क्या था, जी 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 इनन, ऐसे कुछ था क्या, तो इनन चाहिए अपन को, डाटिंग चाहिए ना अपन को, ठीक है। तो इस डू जेंडेस्ट इनन, मतलब तुम उनको भेजते हो, क्या भेज रहे हो, टू के लिए ट्वाई, और ईमेल, ईमेल्स चाहे अकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो, हमको ईमेल्स ही यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया अपना, आकुजाटिव का, लेकिन किसका हुआ, थिंग का। देखो अब यहां तक ये 2 अपन ने एग्जांपल पढ़े हैं, आई गिव यू ए बुक, यू सेंड देम टू ईमेल्स। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंग्लिश के सेंटेंसेस भी एनवीडीए जैसे ही बन रहे हैं, इंग्लिश के सेंटेंस भी एनवीडीए जैसे ही बन रहे हैं, कैसे, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर पर्सन ऑब्जेक्ट आ गया, फिर थिंग ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। पर कई सारे सेंटेंसेज अपने पास ऐसे भी आएंगे या जो प्रीपोजिशन से बन रहे हैं, ठीक है, पर चीजें उनमें इतनी ही है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक कोई ना कोई पर्सन ऑब्जेक्ट होगा, एक कोई ना कोई थिंक ऑब्जेक्ट होगी। तो उन टाइप के सेंटेंसेज को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक प्रीपोजिशन, एक तो प्रीपोजिशन से ही बना सकते हैं, और एक एनवीडीए से बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे सेंटेंस होंगे, देखो, आई ब्रिंग, आई ब्रिंग द, आई ब्रिंग द साइकिल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए साइकिल या फिर बाइसिकल लाता हूं, खरीदा नहीं है, लाने की बात हुई है, ब्रिंग, बाई परचेज की बात नहीं हुई है, हालांकि उसके भी कर सकते हो, वर्ब भी तो चेंज करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। मैं एक साइकिल लाता हूं तुम्हारे लिए, अब इस सेंटेंस में क्या है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके सही है, आपको जो चीज आ जाए वो लर्न कर लो, पर हमने अभी तक प्रीपोजिशन पढ़ी नहीं है। फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, के लिए, ठीक है, ओके। पर एक तरीके से देखें तो अपन की अपने पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है,
थिंक ऑब्जेक्ट भी है और पर्सन ऑब्जेक्ट भी है ना। तो अगर प्रीपोजिशन से बनाओगे आप इसको, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश ब्रिंग दस फाराड, साइकिल को क्या बोलते हैं, दस फाराड। फॉर के लिए प्रीपोजिशन आएगी फ्यूर, और ये आकुजाटिव वर्ड है, इसलिए दू का आकुजाटिव डिश हो गया। अभी आगे की क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा प्रीपोजिशंस, तब आपको ये चीजें और पता चलेगी कि फ्यूर जब आकुजाटिव है तो दू का आकुजाटिव तो डिश होता है ना, दू डिश, तो वो डिश यहां पर आ गया। तो ये तो पार्ट हो गया किसके अकॉर्डिंग, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इसका एनवीडीए का सेंटेंस बनाना चाहें, तो अपन इसमें से क्या निकाल लेंगे, इस सेंटेंस में से अपन को जो जो चीज चाहिए, एन, एन मतलब नॉमिनेटिव सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या अपना यहां पर इश, वी वर्ब, वर्ब क्या होगी ब्रिंगर, इश ब्रिंगर। अब नेक्स्ट क्या चाहिए अपन को, डाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, डाटिव ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन, इधर पर्सन क्या है यू, दू, दू का डाटिव डियर, दू का डाटिव डियर, तो इश ब्रिंगर डियर। या फिर ए फॉर आकुजाटिव, आकुजाटिव हमेशा थिंक होती है, ठीक है, थिंक यहां पर क्या है साइकिल, साइकिल को क्या बोल रहे हैं दास फाराट, और आकुजाटिव, आकुजाटिव में भी दास का दास ही रहता है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, इश ब्रिंग डियर दास फ्राड नहीं फाराट, ये एक्चुअली दो वर्ड से बना है फार और राट, तो हम इसको फाराट बोलेंगे, डी एंड में आ जाए तो ट साउंड करना है। क्या सेंटेंस बना, इश ब्रिंग डियर दास फाराट, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आता हूं, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि आपका कोई जानकार मार्केट गया हुआ है, आप उसको बोलोगे यार वो मेरे लिए कुल्फी ले आओगे क्या, आइसक्रीम ले आओगे क्या, हाँ, या फिर फालूदा जो भी आपको खाना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 किलो टमाटर ले आओगे क्या, राइट, मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको ये देखना है क्या क्या सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नहीं बना रहे, ये तो वैसे क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोला, हम इसका बेसिक सेंटेंस बनाते हैं कि वह मेरे लिए 1 किलो टमाटर लाता है, कौन ला रहा है, वह ही को जर्मन में क्या बोलेंगे, एयर, अर्निंग एयर, तो एयर, और खरीदने की बात कर रहा है, वह खरीद के ला रहा है, राइट, खरीदने को क्या बोलते हैं काउफन, ठीक है। एयर के साथ में क्या कंजुगेशन हो जाएगा, एयर काउफ, क्या हुआ एयर काउफ्ट, किसके लिए ला रहे हैं, मेरे लिए, मैं कौन हूं, इसका डाटिव, डाटिव चाहिए ना, मियर, इश मिश मियर, ठीक है। तो एयर काउफ्ट मियर, और फिर क्या ला रहा है, 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर पर्सन तो नहीं है, थिंग है ना 1 किलो टमाटर, ठीक है। तो वहां पर अपन बोल देंगे ein किलो या टोमाटन, टोमाटन, 1 किलो टोमाटन, ठीक है। तो यहां पर ये अपना नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हो गया, ये वी वर्ब हो गई, डाटिव पर्सन हो गया, और आकुजाटिव थिंक हो गई, ठीक है। तो आप तो हमेशा ये सोचो कि ऐसे सेंटेंसेज जिसमें लाने की, खरीदने की, लेने की, देने की ऐसे बातें हो रही हैं, और उसमें कोई ना कोई पर्सन है, उसको कोई दूसरा पर्सन दे रहा है, तो यहां पर इस टाइप के सेंटेंसेज में क्या होगा कि सब्जेक्ट तो देने वाला होगा, किसको देगा, किसी एक पर्सन को, और तो उस पर्सन को तो डाटिव रखना है, और जो चीज देगा उसको क्या रखना है, आकुजाटिव रखना है। जो दे रहा है वो सब्जेक्ट है, दे रहा है, ला रहा है, खरीद रहा है, वो सारी वर्ब्स हैं, जिसको दे रहा है वो डाटिव ऑब्जेक्ट है, और जो चीज दे रहा है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सेंटेंसेज सीधे सीधे बने, चाहे प्रीपोजिशन के साथ बने। ओके, आई बात समझ में, ठीक है। वे हमको ईमेल लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अस टू मेल, या फिर दे आर राइटिंग अस टू लेटर, दे आर राइटिंग अस या अ लेटर, वे हमको एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो जी, दे के लिए क्या आ जाएगा, जी, लिख रहे हैं, राइटिंग, राइटिंग श्राइबन, आर राइटिंग, हेल्पिंग और मेन वर्ब है, क्या यूज करना है हमको, मेन वर्ब यूज करना है, तो जी के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, जी श्राइबन, जी श्राइबन किसको लिख रहे हैं, हमको, हम कौन है, वियर, वियर, वियर का डाटिव, वियर
बताओ। वियर उन्स उन्स कौन सा लोगे? थर्ड वाला, वियर उन्स उन्स लास्ट वाला। डाटिव यूज करना ना, डाटिव लास्ट वाला होता है। तो जी श्राइबन उन्स, एक लेटर, लेटर होता है ब्रीफ। लेटर क्या होता है? ब्रीफ। एक लेटर की बात हो रही है। आइन की टेबल, आकुजाटिव, मैस्कुलिन, क्या आएगा यहां पर? आइनन, है ना। जैसे मैं चीजें बताते जाऊं वैसे कैलकुलेट करते जाओ कि आकुजाटिव, आइन की टेबल में आकुजाटिव और फिर मैस्कुलिन पार्ट, तो आइनन ब्रीफ। ठीक है। अब अगर वो यही सेम लेटर मेरे भाई को लिख रहे होते तो फिर हमको आर्टिकल चेंज कर देना है। माई ब्रदर, माई ब्रदर, माइन ब्रूडर। ब्रूडर तो ब्रूडर ही रहेगा, चाहे नॉमिनेटिव यूज करो, चाहे आकुजाटिव यूज करो, चाहे डाटिव यूज करो, माइन को चेंज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने ये आइनन यहां पर देखा, उसी तरीके से अब पर्सन के लिए यहां पर चेक करो। अगर यहां पर माई ब्रदर आ जाए, अस की जगह क्या आ जाए? माई ब्रदर आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे? यहां पर ब्रदर के लिए तो ब्रूडर होगा, और माइन की टेबल देखो, मैस्कुलाइन पार्ट देखो, 3 ऑप्शन होते हैं। नॉमिनेटिव में माइन, आकुजाटिव में माइनन, और डाटिव में माइनम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डाटिव पार्ट आ जाएगा यहां पर, माइनम। समझ में आ गई बात? या जी श्राइबन माइनम ब्रूडर आइनन ब्रीफ। ठीक है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे तब हम प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस भी बनाएंगे। जैसे प्रीपोजिशन के साथ में सेंटेंस को बनाएं तो फिर दे आर राइटिंग अस, या फिर दे आर राइटिंग टू माई ब्रदर, फिर क्या आएगा? टू माई ब्रदर। दे आर राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। तो उस टाइम पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ग्रामर सही है। आप तो चाहे सेंटेंस प्रीपोजिशन के साथ बना दो या फिर एनवीडीए के साथ में। लेकिन ऐसे मत करना, मान लो कोई टेस्ट लिया जा रहा है आपका और उसमें पूछा जा रहा है एनवीडीए के सेंटेंसेस बनाओ और आप प्रीपोजिशन से बता दो, और फिर बोलो ये गलत है क्या? गलत तो नहीं है, लेकिन पूछा क्या गया था? एनवीडीए, और आपने प्रीपोजिशन बना दिया। ठीक है। तो वो फिर उस तरीके से 3% कि यहाँ पर ये लेटर जैसे मेरे भाई को और मेरी सिस्टर को, दोनों को लिख रहे थे। तो हाँ, वो तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर जा रहा है तो फिर वो एनवीडीए नहीं हुआ, वो फिर प्रीपोजिशन के साथ बन जाएंगे वो सेंटेंसेज। वो सेंटेंसेज प्रीपोजिशन के साथ बन जाएंगे। यहाँ पर हमको जबरदस्ती सेंटेंसेज नहीं बनाने। यहाँ पर तो मैंने आपको जो रूल समझाया था, अगर वो अप्लाई होगा तो ही सेंटेंसेज बनेंगे। रूल क्या बताया था मैंने आपको? कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे, या जिसमें क्या हो रहा होगा, डाटिव ऑब्जेक्ट जो पर्सन होगा उसको आकुजाटिव थिंग की जरूरत है, या और वो चीज या तो वो चीज सब्जेक्ट लाके दे रहा है, खरीद के लाके दे रहा है, या फिर दे रहा है या फिर भेज रहा है, जो भी वर्ब होगी वो आ जाएगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखो। आप सिर्फ इतना फोकस मत करो कि 2 ऑब्जेक्ट हो गए अलग अलग, एनवीडीए कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है। आप ये भी ध्यान रखो कि वो जो सेकंड पर्सन जो आ रहा है, जो डाटिव ऑब्जेक्ट होना है, उसको आकुजाटिव चीज चाहिए, तभी वो सेंटेंसेस बनेंगे। हाँ, अब आप ऐसे बोलोगे कि मेरा भाई मेरे दोस्त के फ्रेंड के बर्थडे में, मतलब और दोस्त के और किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा है, 4 पर्सन आप लेके आओगे तो फिर वो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे नहीं। हाँ, लेके आ रहा है तो फिर बन सकता है। वो आप पूरा सेंटेंस मेरे को बना के दिखाओ कि ऐसे मैं बनाना चाह रहा था, सही है कि नहीं है, फिर मैं चेक करूंगा उसको। ठीक है। ओके। सो ये एक छोटी सी अपनी एनवीडीए की ग्रामर थी जिसमें हमको उनको ध्यान रखना है। 2 ऑब्जेक्ट्स वाली बातें यहां पर होंगी, या ओके। इसके सेंटेंसेस मैं आपको शेयर करूंगा, आपको वो सेंटेंसेस बनाने हैं इस ग्रामर में। बस इतना छोटा सा ही पार्ट था, है ना। ठीक है।